प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम अभ्यास करेंगे, समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 14 प्रायिकता उदाहरण 9। उदाहरण 9। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का रुपए 1 का है और दूसरा सिक्का रुपए 2 का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा? यानी दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन से होंगे वो निकालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे जिसकी हमसे पूछ रखी है। तो हम लिख लेंगे दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम। एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं, कुल संभव परिणाम होते हैं हमारे पास दो, हेड या टेल। एक सिक्के को दो बार उछालो या दो अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछालो, कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 2 गुणा 2 यानी 4। देखिए कैसे, पहले वाले सिक्के में आ जाए हेड, दूसरे में भी आ सकता है हेड। एक परिणाम हो गया ये वाला, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, ये हो गया दूसरा परिणाम। एक में टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया, ये हो गया तीसरा परिणाम। और पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, ये हो गया चौथा परिणाम। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4। कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 4। कितनी संख्या हो गई? 4। अब यहां प्रायिकता किसकी पूछी है? वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा, एक हेड प्राप्त करेगा। चित्त यानी हेड। तो हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, जो लिखा हुआ है कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त यानी हेड। हमें इसकी प्रायिकता पूछी है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करें, उसकी प्रायिकता पूछी है। सूत्र हमें वही लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब यहां कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा यानी एक हेड प्राप्त करेगा। ऐसे परिणाम कितने हो गए? इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक हेड है। 3 परिणाम ऐसे हैं जिनमें एक हेड है, कम से कम एक हेड है। ऐसे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो यहाँ प्रायिकता हो जाएगी 3 बटा कुल संभव परिणाम है 4, यानी 3 बटा 4। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आ गया समझ में?
प्रायिकता कम से कम एक चित प्राप्त करने की यानी एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता इसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या यानी 3/4। आ गया समझ में आपको ये वाला? इस प्रकार से आप सवालों का अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।